हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी 4 बजे हुए हैं और मैं उठ गई हूँ। और मैं उठने के बाद सबसे पहले जो है वो झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू बस फॉर्मेलिटी की तरह लगाती हूँ, बाद में मेरी मेड आती है वो लगाती है। पर बोलते हैं कि सबसे पहले जब आप उठते हो तो आपको झाड़ू लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें और फिर झाड़ू लगानी चाहिए, उसके बाद हमें सारे काम शुरू करने चाहिए। और बासी आंगन मतलब कि अगर आप झाड़ू नहीं लगाते हो तो आंगन जो है हमारा बासी होता है। तो उस टाइम मतलब बासी आंगन हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें झाड़ू लगाने के बाद ही खाना बनाना चाहिए या कुछ भी खाना पीना चाहिए या तैयार भी होना, नहाना धोना झाड़ू लगाने के बाद ही करना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। हालांकि फॉर्मेलिटी तरीके से रहती है क्योंकि मेरी मेड आती है बाद में, 10 बजे के टाइम पे आती है वो सुबह, तो वो करती है अच्छे से। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा झाड़ू ऐसे ही मार देती हूँ। और फिर मैं बाथरूम में आती हूँ, अपना पेस्ट वगैरह करती हूँ और फेस वॉश वगैरह करती हूँ। और फिर मैं अपने छोटे मोटे जो काम है वही मैं करती हूँ। और ये देखिए, मैंने मतलब बाथरूम में गई थी पेस्ट वगैरह करने के बाद फिर मैं ये मंदिर में जो पर्दे पड़े हैं इसको खोलूंगी और लाइट जलाऊंगी और हाथ जोड़ूंगी भगवान के। क्योंकि सुबह की शुरुआत तो भगवान के साथ ही होनी चाहिए। और इसीलिए मैं पहले उनके हाथ जोड़ती हूँ, उनको उनका पर्दा वगैरह खोल देती हूँ। और फिर मैं अपना मेन गेट खोलूंगी। और मेन गेट पे मतलब सुबह एक बार खोलना चाहिए, और गांव वगैरह में तो खुले भी छोड़ देते हैं, पर यहाँ पे ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। मतलब थोड़ा सा सेफ्टी तो काफ़ी है पर फिर भी खुला नहीं छोड़ सकते। तो ये देखिए, मैं गेट खोलने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालती हूँ। और गांव वगैरह में चबूतरे वगैरह होते हैं तो जैसे आप चबूतरा अपना धुल सकते हो, बट मैं फ्लैट में रहती हूँ तो इतना पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे धुलाई वगैरह कर सको। तो मैं ऐसे पानी छिड़क देती हूँ और पानी छिड़कने के बाद पोछा मार देती हूँ। तो मेरी फिर मेन गेट की जो धुलाई है वो हो जाती है। और ये देखिए, मैंने पानी छिड़क दिया और अब मैं वाइपर लगा दूंगी या फिर मैं पोछा मार दूंगी मॉप से। और ये सारा कुछ करने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। और मतलब मेरे मेरे हस्बैंड उठे थे, उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं उठ गई हूँ तो फिर वो मुझे बताने लगे कि आज मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगा, मतलब 8 बजे के टाइम पे जब मेरी बेटी स्कूल जाती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने खाना फिर उस हिसाब से बनाया, आराम आराम से बनाया। और वरना वो 5:30 निकलते हैं और मैं 4 बजे उठती हूँ तो मुझे काफ़ी जल्दी रहती है। और ये देखिए, मैं अरवी की सब्जी बना रही हूँ जिसमें मैंने सरसों का तेल और अजवाइन और हरी मिर्च डाली है और फिर मैंने अरवी डाल दी है। और इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ मैं, बस धनिया पाउडर डालूंगी और हल्दी पाउडर पाउडर डालूंगी। और इस समय मैंने जो अपने मसाले थे वो पीसे हैं, मतलब सुखा के पीसे थे, क्योंकि बरसात में कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो मैं ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती हूँ। तो बस मुझे अपनी मसालेदानी में डालने थे, तो इसे मैं फिर ऐसे डिब्बे से ही डाल रही थी। तो अभी मैं मसालेदानी में डालूंगी अपने सारे मसाले, उससे आसान रहता है। और फिर ये तो अपना स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। और इस तरह से आप अरबी बनाइए, काफ़ी अच्छी बनती है। सिंपल सी मतलब सिंपल है इसको बनाना, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए, मैंने धनिया पाउडर वगैरह सारी चीज़ें इसमें डाल दी और अब मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। और हल्दी पाउडर आप नहीं भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हल्दी से कोई स्वाद तो नहीं आता, लेकिन हमारे शरीर के लिए हल्दी बहुत फ़ायदा करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चीज़ों में हल्दी डालें तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल देती हूँ, बाकी अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये देखिए, मैंने अरवी को दूसरी गैस पे रख दिया और आटा भी लगा लिया था मैंने, उसका वीडियो नहीं बना पाई मैं। और फिर मैंने ये चाय रख दी तो बनने के लिए, थोड़ी की चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह उठो तो सबसे पहले जो मन होता है वो पानी पीने का, मेरा तो पानी पीने का मन होता है और उसके बाद चाय पीने का। तो काम करते करते ये होता है कि चाय पीते रहो तो अच्छा लगता है। और फिर मैंने चाय रख दी थी और अरवी भी धीरे धीरे फ्राई हो रही थी। फिर उसके बाद ये बादाम मैं भिगोती हूँ रात को मैं डेली बादाम भिगो देती हूँ और मॉर्निंग में इस तरह से छील के अपनी बच्ची को और अपने हस्बैंड को देती हूँ खाने के लिए। और काफ़ी हेल्दी रहता है ये मॉर्निंग में खाना। और जहाँ तक हो सके इंसान को हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में क्या हेल्दी है क्या नहीं,
हम लोगों को खुद भी नहीं पता होता है, लेकिन जितना अगर कोशिश हो सके उतना ट्राई करें कि हेल्दी खाना खाएं। और इधर मैंने चाय में अपने अदरक डाल दिया और हम लोग पूरे 12 महीने अदरक वाली चाय पीते हैं। हम लोग बिना अदरक की चाय बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं पीना। और पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा कड़क चाय पीते थे, मतलब ज़्यादा अदरक की पीते थे। अभी हम लोग फिर भी नॉर्मल, ज़्यादा अदरक नहीं डालते हैं, थोड़ी ही अदरक डालते हैं, लेकिन डालते ज़रूर है। और उधर मेरी चाय बन गई थी और सब्ज़ी भी बन गई अरबी की। और फिर ये मैंने अपनी बेटी के लिए दूध गरम किया, वो छोटी वाली बेटी बॉटल से पीती है दूध। तो ये देखिए, ये तीनों लोग आराम आराम से सो रहे हैं। और ये मेरी छोटी बेटी दूध पी रही है, मैंने इसको लगा दिया था मुँह में इसके दूध, और ये अपना सोते सोते दूध पी रही थी और ये लोग अपना सो रहे थे। और फिर मैं उसको दूध देकर छोटी बेटी को आ गई थी बालकनी में अपनी चाय लेकर। और यहाँ पे ऐसे बैठ के चाय पीना बालकनी में काफ़ी अच्छा लगता है। मॉर्निंग की जो आप मॉर्निंग का टाइम होता है बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो थे वो 5 बजे का टाइम था, लेकिन 5 बजे काफ़ी उजाला सा हो जाता है और हस्बैंड को भी लेट ऑफिस जाना था, तो मैं थोड़ा सा और फ्री थी, वरना वो चले जाते हैं उसके बाद मैं चाय पीती हूँ आराम से। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी मेरी बेटी का बैग ठीक करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए क्या, टाइम टेबल के हिसाब से उसकी बुक्स लगाने के लिए। वैसे मैं ये काम कई बार रात को कर देती हूँ, और मैंने रात को नहीं किया था, तो वह अभी मैं देख रही थी, पूरी डायरी चेक कर रही थी। कई बार नोट आता है कि कुछ भी ऐसा भेजना है, वो भेजना है। वैसे सब कुछ फ़ोन पे आने लगा है अब तो उसके स्कूल का, तो लेकिन अब कुछ कुछ चीज़ें डायरी में भी होती हैं, तो वो पढ़नी पड़ती हैं, तो देखना पड़ता है, उस हिसाब से बच्चे को भेजना होता है। और फिर मैंने बुक्स को जो नहीं ले जानी थी उनको अलग किया, और जो ले जानी थी वो मैंने बैग में डाली उसके। और सारा, अभी वो छोटी है, अभी वो सारी चीज़ें नहीं देख पाती है। और बच्चा देख भी ले, अगर खुद भी देखे, फिर भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि मतलब क्या ले जाना है, कैसे क्या करना है, बच्चों को हमेशा देखना चाहिए। बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आप बाकी काम छोड़ सकते हो, लेकिन बच्चों पे पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मैं बस यही कर रही थी। और बुक्स और नोटबुक देखने के बाद मैंने डायरी को भी चेक किया, देखा कि उसमें मैम ने कुछ भेजा तो नहीं है, तो बाकी कुछ ऐसा नहीं था, तो सारी चीज़ें मैंने रख दी। और ये सारा कुछ चेक करने के बाद फिर मैं उसका पेंसिल बॉक्स चेक करती हूँ, क्योंकि कई बार वो पेंसिल और इरेज़र को स्कूल में ही छोड़ आती है, इधर उधर गिरा देती है, तो ये होता है कि चेक करना पड़ता है। फिर मैंने, पेंसिल तो थी उसके बॉक्स में, पर उसको शार्प करना था, तो मैंने उसको शार्पनर कर दिया और फिर मैं रख देती हूँ। हालांकि उस एक शार्पनर उसके बैग में रहता है, लेकिन मैं अच्छे से बना के स्कूल भेजती हूँ सारी चीज़ें करके। और अभी जो था वो 5:45 हो रहे थे सुबह के। तो उसके बाद यहाँ पे ये नीचे देखिए पार्क है, यहाँ पे लोग योगा करते हैं, मतलब सारे ही लोग मिलके। अभी कुछ कुछ लोग आ रहे थे, वैसे ये योगा 5:30 बजे से करते हैं, लेकिन आज शायद उनको थोड़ा सा लेट हो गया था, तो सभी लोग बस आ रहे थे। और ये देखिए 6 बज चुके थे, और कहते हैं कि उगता हुआ सूरज सभी को देखना चाहिए, इससे काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो ये देखिए आप लोग, उगता हुआ सूरज मैं भी देख रही थी, और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एनर्जेटिक होता है। और मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो मैं तुरंत भजन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आसपास के लोग सारे सोए हुए होते हैं, तो ये होता है कि आप इतनी सुबह नहीं लगा सकते हो। लेकिन फिर 6 बज जाते हैं, फिर मैं भजन लगा देती हूँ। और भजन लगाने के बाद फिर ये देख, मेरे पास ये फ़िश हैं, ये एक्वेरियम, तो इसमें मैं इनके लिए खाना डालती हूँ। और मैं उठती हूँ तो किसी भी टाइम मॉर्निंग में इनको आप खाना दे सकते हैं, तो मैं सुबह इनको खाना देती हूँ, और सुबह शाम थोड़ा थोड़ा खाना इनको देना रहता है। और मेरी बेटी बोल रही थी कि मैं माइक्रोनी खाऊंगी, तो वही मैंने माइक्रोनी को बॉईल होने रख दिया था। और इधर मैं माइक्रोनी बनाने की, वैसे तो मैं पराठा सब्जी भी उसको दे सकती थी, क्योंकि हस्बैंड को पराठा सब्जी दे रही थी, तो लेकिन उसने मेरे से रात को ही बोला था कि मम्मा मुझे आप माइक्रोनी देना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसको मतलब माइक्रोनी दे देती हूँ। तो फिर ये देखिए सुबह के टाइम किचन थोड़ा मैसी हो जाता है, फिर मैं आराम से, पहले तो मैं धीरे धीरे साथ साथ में क्लीन करती रहती हूँ। और मैं जितना भी कूड़ा होता है, मतलब जो छिलके वगैरह हैं, वो मैं प्लेट में रखती हूँ, फिर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और स्लैब पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि स्लैब पे रखने से काफ़ी गंदा दिखता है वो, तो इसलिए मैं स्लैब पे नहीं रखती हूँ। और फिर ये देखिए सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी, तो वो वहाँ उधर रखी हुई थी। और ये मैं माइक्रोनी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सरसों का तेल डाला कढ़ाई में, फिर राई डाली,
और उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी। और बहुत सिंपल है इसको भी बनाना, ज़्यादा मसाले वसाले इसमें भी नहीं पड़ते हैं और ये बिना मसाले की काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए जब तक राई मेरी हो रही है इसमें, और फिर ये देखिए मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी मिर्ची खा लेती है। ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल भी मिर्च नहीं खानी है, थोड़ी बहुत मिर्च वो खा लेती है। तो मैंने एक मिर्ची इसमें डाल दी थी। और इस टाइम की जो हरी मिर्चें हैं वो ज़्यादा तीखी भी नहीं आ रही हैं। तो ये है कि पर जो हरी मिर्च हम डालते हैं सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है और अच्छा आता है। तो इसलिए, और हरी मिर्च भी मतलब आप जितनी भी चीज़ें हैं खाने पीने वाली, अगर आप कोई भी चीज़ लिमिट में खाते हो तो कोई भी चीज़ नुकसान हमें नहीं करती हैं। इसीलिए हर चीज़ खानी चाहिए, और जो भी चीज़ें बनी है खाने के लिए वो सभी फ़ायदेमंद होती हैं। तो हर चीज़ खानी चाहिए हमको। और इधर जब तक प्याज हो रहा था तो मैंने सोचा कि अगर आप एक साथ में कई काम करते हो तो काम जल्दी हो जाते हैं। तो ये खीरा मैं काट रही थी, मतलब छील रही थी, बेटी के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो मैं एक खीरा मैंने बेटी के टिफ़िन में दिया और एक खीरा अपने हस्बैंड के टिफ़िन में दिया। तो मैं साथ साथ में ये भी करती जा रही थी ताकि स्पेशल इसके लिए ना करना पड़े। तो ये देखिए ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये मतलब इसमें खीरा रख दिया उनके लिए, क्योंकि कहते हैं खीरा जो है वो दोपहर में खाना चाहिए, और दोपहर में ये लोग ऑफिस में होते हैं। मतलब बेटी स्कूल में होती, वैसे बेटी तो आ जाती है, वो खा भी सकती है, लेकिन फिर भी ये होता है कि टिफ़िन में दे देती हूँ। रोज़ समझ में भी नहीं आता क्या दूँ, तो उसको खीरा पसंद भी है तो उसको भी खीरा देती हूँ और हस्बैंड के लिए भी। तो मतलब रात को खीरा नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैं टिफ़िन में खीरा देती हूँ। और गर्मी में जो ये है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी को भी पूरा करता है, तो इसीलिए मैं खीरा ज़रूर देती हूँ। और इधर मैंने और ये कढ़ाई में प्याज और टमाटर पड़ा हुआ था, वो हो रहा था। तो टमाटर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर मैं इधर अपने हस्बैंड के लिए ये फ्रूट रखने जा रही थी, पपाया लेकर आई थी मैं। और मैं जो कोई भी फ्रूट है वो मैं थोड़ा ही लाती हूँ और 1 से 2 बार में यूज हो जाए इसी तरह से, क्योंकि फ्रूट जो है उसको कट करके फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वो फिर बेकार हो जाता है। इसीलिए मैं छोटा ही पीस लेकर आती हूँ, किसी भी चीज़ का कोई भी फ्रूट लाती हूँ थोड़े थोड़े लेकर आती हूँ। और ये देखिए ये मैंने उनके लिए कट कर दिया, और बेटी को नहीं दिया क्योंकि वो फ्रूट बहुत कम खाती है, और वो उसको बेटी को फ्रूट में केवल बनाना पसंद है। तो कई बार मैं उसे टिफ़िन में बनाना देती हूँ तो वो बनाना भी वापस लेके आ जाती है। तो अब मैं उसको फ्रूट नहीं देती हूँ टिफ़िन में, और मैं घर पे ही उसको बनाना खिलाती हूँ। और अभी धीरे धीरे करके उसकी आदत डाल रही हूँ। पहले से वो काफ़ी चीज़ें खाने लगी है, पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं खाती थी। और फिर देखिए ये प्याज टमाटर हो गया है, मैंने चला के देख लिया। और अब मैं इसमें माइक्रोनी मैंने डाल दी, और अब ये माइक्रोनी मेरी बन गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि बॉईल करते वक्त भी मैंने माइक्रोनी में नमक डाला था और थोड़ा सा ऑयल डाला था। ताकि ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि कढ़ाई में जो माइक्रोनी है वो चिपके नहीं, इसीलिए ऑयल डाला था और नमक डाल दिया था। तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी, बाकी मैं और कुछ भी नहीं डालूंगी। और आप इस तरह से बनाइएगा कभी, और बस आप यही चीज़ें डालेंगे और माइक्रोनी जो है काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरी बेटी का टिफ़िन, जिसमें मैंने उसको माइक्रोनी दी है और 2 उसको काजू दिए हैं, 2 ओरियो दिए हैं, खीरा दिया है और मखाने दिए हैं। मखाने वो है वो बस में खा लेती है। तो उसका टिफ़िन रेडी हो गया और मैंने बैग में रख दिया। और अब मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि मैंने अरवी की सब्ज़ी बनाई है। तो अरवी के जो सूखी सब्ज़ी कोई भी होती है उसके साथ पराठे ही अच्छे लगते हैं। और टिफ़िन में मैं हस्बैंड को पराठे सब्ज़ी दूंगी, और सब्ज़ी और तो रेडी है और फ्रूट वगैरह भी मैंने कट करके रख दिए साथ साथ में। और अब मैं पराठे बना रही हूँ। और हस्बैंड मेरे उठ गए थे, मैंने उनको चाय दे दी थी, वो चाय पी रहे थे, और चाय पीने के बाद वो फ्रेश होने जाएंगे और नहाएंगे। तब तक मेरे पराठे भी रेडी हो जाएंगे, मैं उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और अभी नाश्ते में मेरे हस्बैंड माइक्रोनी खा लेंगे, चाय माइक्रोनी मतलब वो खाएंगे। और लंच में वो मतलब यही जो मैं पैक कर रही हूँ वो लंच में वो कर लेंगे। तो और बेटी को बोलूँगी कि वो पराठा खा ले, और वैसे वो दूध पीती है सुबह और पराठा वगैरह मतलब खाती है। और अभी मैं पराठे बना रही थी, उसके बाद फिर जब मैंने लंच पैक कर दिया, फिर मेरी बेटी उठी, मैंने उसको नहलाया और उसको रेडी किया स्कूल के लिए।
और फिर वो रेडी हो गई और हस्बैंड अब रेडी हो रहे थे, तो बस दोनों रेडी हुए, दोनों को चाय नाश्ता दिया। और ये देखिए मेरे हस्बैंड का टिफ़िन, जिसमें मैंने खीरा, पपीता और अरबी और पराठा दिया है। और फिर ये बेटी मेरी रेडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने उसको, वो बोली मैं पराठा नहीं खाऊंगी, मुझे माइक्रोनी ही दे दो, तो फिर मैंने उसको माइक्रोनी दे दी और वो खा रही है। और फिर मैं उसे आ गई थी नीचे छोड़ने के लिए, और वो डेली जूस पीती है, अभी थोड़े दिनों से उसने स्टार्ट किया है और उसको पसंद आता है और वो मतलब पी लेती है। पहले मैं बोलती थी तो वो नहीं पीती थी, और अभी इस टाइम पे वो मौसम्मी का जूस पीती है। और ये काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी हेल्दी रहता है, विटामिन सी की कमी को पूरा करता है, तो वो पीती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेश जूस। और फिर मैं उसको छोड़ के आ गई थी यहाँ पे, फिर मैंने अपने पौधों में पानी डाला और अपने बाकी के काम किए। तो यही रहा मेरा मॉर्निंग का रूटीन। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।